ओके, शुड वी स्टार्ट? ठीक है, बैठ जाइए सबसे पहले। सिट डाउन प्लीज। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे सभी लोग। ओके, थोड़ा सा स्पेस ले लीजिए, आगे पीछे हो जाइए थोड़ा सा, है ना। सो वी विल स्टार्ट विद प्रेयर। आप लोग ट्रेडिशनल वे से शुरुआत करें, चलेगा? ट्रेडिशनल प्रेयर एंड ऑल, ठीक है। बैक स्ट्रेट, पीठ को सीधा रखिए, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। सारा ध्यान शिव जी के ऊपर केंद्रित करेंगे। मन शांत और स्थिर, कोई व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं, जगह नहीं, सिर्फ शिव जी के ऊपर ध्यान सारा। आस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामंत्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्ठोपछन्दाः संकर्षण मूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्य परम पुरुषो स एष रुद्रो देवता। नमः शिवायेति बीजं, शिवतरायेति शक्तिः, महादेवायेति कीलकं। श्री सांब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ओम अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्याम नमः, दर्श पूर्णमासात्मने तर्जनेभ्याम नमः, चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम नमः, निरूढ़ पशुबंधात्मने अनामिकाभ्याम नमः, ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम नमः, सर्वकृत्वात्मने करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः, दर्श पूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा, चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट्, निरूढ़ पशुबंधात्मने कवचाय हम, ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वंशठ, सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट्, भूर्भुवः स्वरोम इति दिग्बन्धः। आपाताल नमस्तलांग भुवनत ब्रह्मांड मा विस्फुरत ज्योतिस्फाटिकलिंग मौलि विलसत पूर्णेन्दुवांगतामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीश मनिशं रुद्रानुकापांजवन ध्याये दीप्सित सिद्धये ध्रुवपदं विपरोऽपि सिञ्चेर् शिवं ब्रह्मांड व्याप्त देहा बसत हिमरुचा भासमाना भुजंगैः कंठे काला कपरदा कलित शशिकला चंद्रकोदंड हस्ता त्रक्षा रुद्राक्षमाला प्रकटित विभवा शांभवा मूर्तिवेदाः रुद्रा श्री रुद्र सूक्त प्रकटित विभवा न प्रयचंद सौख्यम। गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे कविं कवीनाम् उपश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनच्छृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओं महागणपतये नमः। शं च मे मयश्च मे प्रियं च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतेश्च मे विश्वं च मे महश्च मे सविशं च मे ज्ञात्रं च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे सीरं च मे लयक्ष्मं च मे अनामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे अनमित्रं च मे अभयं च मे सुगं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे। ओम शांत 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 ही। रिलीज योर हैंड्स, हाथों को रिलीज करेंगे। रिलैक्स, आराम से हाथ नीचे रख लीजिए जमीन पर। आप लोगों ने कपालभाति के बारे में सुना होगा, आप लोगों को आता भी होगा कई लोगों को। कपालभाति में एक बार दिखा दूं कैसे की जाती है। आपको लोअर एब्डोमिनल रीजन है उसको अंदर खींचना है और सांस बाहर फेंकनी है। रैपिड फायर ऑफ एक्सहेलेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि आप सांस अंदर नहीं ले रहे हो। हर बार जब आप पेट को रिलीज कर रहे हो, यू आर एक्चुअली इनहेलिंग द सेम अमाउंट ऑफ एयर यू आर एक्सहेलिंग। जितनी सांस बाहर जा रही है उतनी ही अंदर जा रही है, बट दैट इज हैपनिंग वेरी पैसिवली। पैसिव हो रहा है, इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा। आपको सिर्फ एहसास हो रहा है कि सांस बाहर जा रही है, बट सांस अंदर भी जा रही है, ठीक है। बट उसके लिए आप कोशिश नहीं कर रहे हो, वो अपने आप हो रहा है। समथिंग लाइक दिस। So just moving this part of the abdomen. अंदर खींचना है, सांस बाहर जा रही है। फिर इसको रिलीज करोगे, सांस अपने आप अंदर जाएगी, फिर से खींचोगे, सांस बाहर जाएगी। ट्राई कीजिए।
गर्दन सीधी, पीठ सीधी, कंधों को मूवमेंट नहीं, चेहरे पर स्माइल प्लीज, कोई जबरदस्ती करवा रहा है ऐसा ना लगे, सहजता से करें। The ideal Kapalabhati is when you can perform 2 strokes in 1 second according to the yogic text. किताबों के हिसाब से जो ऋषि मुनि लिख करके गए हैं, हठ योग प्रतिपिका हो गए, घेरन संहिता हो गए, इनके हिसाब से the actual Kapalabhati, the actual result of Kapalabhati you will only get if you can perform 2 strokes in 1 second. इसका मतलब 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स होने चाहिए। अच्छा, कपालभाति जब आपको लगे कि रुकना चाहिए तब रुक जाइएगा। कपालभाति के फिजिकल बेनिफिट्स बहुत बढ़िया है। एक्चुअली दिस विल हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ ऑल द डिसऑर्डर्स अबव योर शोल्डर्स। कंधों के ऊपर जो भी बीमारी है, एम्फाइजामा, कॉमन कोल्ड, साइनसाइटिस, सुबह उठते हो जुकाम रहता है, दोपहर तक रहता है, फिर दोपहर के बाद ठीक होता है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। दिस विल हेल्प यू टू क्लीन दी नेजल पैसेज, यहाँ का नेजल पैसेज क्लीन करने में मदद करता है। हैंस यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दी एडवांस्ड योगिक प्रैक्टिसेस लाइक प्राणायामा। इसीलिए कहा गया है कपालभाति को प्राणायाम से पहले किया जाता है। इट्स नॉट अ ब्रीद इन प्रैक्टिस, इट्स अ क्लींजिंग प्रोसेस। कपालभाति इज अ क्लींजिंग प्रोसेस, इट्स नॉट अ ब्रीद इन प्रैक्टिस। हाउएवर आफ्टर द लास्ट स्ट्रोक ऑफ कपालभाति, जब आप कपालभाति का लास्ट स्ट्रोक रिलीज करते हो, आप पाएंगे कि आपकी सांस रुक जाती है। और जब आपकी सांस रुक जाती है, सब कुछ रुक जाता है, मन रुक जाता है, मन शून्यता को प्राप्त हो जाता है। दैट इज द अल्टीमेट बेनिफिट ऑफ कपालभाति, जो आपको शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। इसको हम योगिक अभ्यास में कहते हैं केवल कुंभक। केवल कुंभक का मतलब होता है अ स्टेट वेयरइन यू आर एबल टू होल्ड योर ब्रेथ विदाउट एनी एफर्ट। आपकी सांस अपने आप रुक जाती है बिना किसी एफर्ट के। अदरवाइज यू हैव टू पुट एन एफर्ट टू होल्ड योर ब्रेथ, राइट? So after the last stroke of Kapalabhati, when you release your stomach and when you just sit there, you do not try to breathe in, you do not try to breathe out, your breath will stop. The respiratory system entirely collapse for a while. और जब सांस रुक जाती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम रुक जाता है, आप मरोगे नहीं कुछ पलों के लिए, लेकिन आपका मन जो है वो शांति को अनुभव कर पाएगा। जब सांस रुक गई, मन के विचार भी रुक गए, मन भी शांत को एकदम शून्यता को प्राप्त हो जाता है। तो एक राउंड अभी हम कपालभाति का करेंगे एंड विल ट्राई टू ऑब्जर्व दैट स्टेट। करना क्या है आफ्टर द लास्ट स्ट्रोक ऑफ कपालभाति? कुछ भी नहीं करना है, जस्ट बी देयर, ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग विद इन द बॉडी। आपकी सांस रुक जाएगी, जब सांस रुकेगी मन भी रुक जाएगा। ट्राई करेंगे? चलिए, पीठ सीधी, बैक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, बी सिंसियर टू योरसेल्फ। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक्स जितने आप कर सकते हैं करें। व्हेनेवर यू थिंक यू आर टायर्ड, व्हेन यू थिंक इट इज रियली अनईजीनेस फॉर यू, डिस्कंफर्ट हो रहा है, रुक जाइए थोड़ी देर। और जब आप रुक जाएंगे, विदाउट ट्राइंग टू डू एनीथिंग, जस्ट ऑब्जर्व, विटनेस करना है। चलिए, लेट्स स्टार्ट। एक गहरी लंबी सांस अंदर एंड whenever you want to stop, you can stop and feel that breathlessness, that केवल कुंभक की स्थिति। कितनों को महसूस हुई वो हाथ खड़ा कर सकते हैं, those who have felt it actually। जब सांस रुक जाती है, मन शून्यता को प्राप्त होता है। मन शून्यता को प्राप्त हो गया, आपको जो अनूठी शांति का अनुभव होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ। दैट इज द एक्चुअल बेनिफिट ऑफ कपालभाति। शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। फिजिकल बेनिफिट तो मिलते हैं, हर आसन का, हर योगिक प्रैक्टिसेस का एक आध्यात्मिक रिजल्ट भी मिलता है, एक आध्यात्मिक बेनिफिट भी मिलता है। एवरी पोस्चर, एवरी प्रैक्टिस होल्ड अ स्पिरिचुअल बेनिफिट ऑल्सो अलॉन्ग विद द फिजिकल बेनिफिट। समझ में आया आप लोगों को? अनुभव हुआ? किसी को अनुभव हुआ वो स्टिलनेस, ब्रेथलेसनेस, अपने आप सांस रुक जाती है? ठीक है, एक और राउंड करेंगे एंड दिस टाइम विल ट्राई टू फाइंड आउट दैट ब्रेथलेसनेस अगेन। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रोक, जितने आप ज्यादा कर सकते हैं करें। जब भी आपको लगे कि थक रहे हैं, रुक जाएं। चेस्ट मूव नहीं करनी है, कंधे मूव नहीं करने हैं, जस्ट योर लोअर एब्डोमेन विल मूव। सिर्फ नाभि के नीचे के हिस्से पर मूवमेंट है, कंधे मूव नहीं करेंगे आप। यू विल जस्ट मूव योर लोअर एब्डोमेन। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर तकलीफ हो रही है, यू कैन कीप योर हैंड्स बाय द साइड ऑफ योर बर्थ लाइक दिस। यस, वेरी गुड। अब इससे ये थोड़ा सा स्टेबल आ जाएगा।
व्हेन यू फील लाइक अब भी आपको लगता है कि रुकना चाहिए, प्लीज स्टॉप एंड फाइंड आउट दैट ब्रेथलेसनेस. कितनों को ऑब्जर्व हो रहा है, महसूस कर पा रहे हैं? कितने लोग हाथ खड़ा करें. ब्रेथलेसनेस, सांस रुक जाती है. जब सांस रुकती है सब कुछ रुक जाता है, मन के विचार रुक जाते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स सब रुक जाती है. If you think you are done with 3 rounds of Kapalabhati, we all will lie down on our back. पीठ के बल लेट जाएंगे, सर मेरी तरफ, पैर दूसरी तरफ. प्लीज सबको अच्छा ठीक है, डन डन. तो नेक्स्ट 5-6 प्रैक्टिसेस वी विल बी फोकसिंग ऑन योर स्पाइन. चलिए, लाई डाउन ऑन योर बैक, हेड टुवर्ड्स मी, लेग टुवर्ड्स द अदर साइड. All right. So, लैंग्वेज सही है, समझ में आ रही है आप लोगों को? All right, let's get ready for the very first practice of the day. Supta Tadasana. दोनों पैरों को साथ में लाइए. Bring your legs together, everyone. Make a finger lock of your arms and stretch your arms and the legs in opposite direction. हाथ और पैर दोनों विपरीत दिशा में खींचेंगे. हाथ ऊपर की तरफ, पैर नीचे की तरफ, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में. यस, स्ट्रेच एज मच एज यू कैन. खिंचाव बनाए रखिए, फिंगर लॉक बनाइए हाथों का और स्ट्रेच कीजिए. जितना स्ट्रेच उतना बढ़िया. कीप ब्रीदिंग, डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ, कीप इट एज नेचुरल एज पॉसिबल. सांसें सामान्य रहने दीजिए, सांसों में बदलाव नहीं. खिंचाव बनाए रखें. स्टे देयर फॉर अ व्हाइल. ब्रीद, खिंचाव बनाए रखिए, सांसें लेते रहिए एंड टर्न योरसेल्फ टुवर्ड्स द राइट साइड. एवरीवन मेंटेन द स्ट्रेच. हाँ जी, खिंचाव बनाए रखिए और दाहिनी तरफ करवट लीजिए. वेरी गुड. मेंटेन योर एंटायर बॉडी इन वन लाइन. करवट लेनी है पूरी तरह से. वेरी नाइस. पैर के ऊपर पैर. डू नॉट मेक एन आर्च. शरीर का चंद्रमा ना बनाए. पूरा शरीर एक सीध में रखिए. कीप ब्रीदिंग. पैर सीधे डॉक्टर साहब. स्ट्रेच कीजिए हाथों को, कानों के. वेरी नाइस. स्ट्रेच, ब्रीद. मैम करवट लीजिए दाईं तरफ. अभी आपको बाईं ओर खिंचाव महसूस हो रहा है, आपने दाईं तरफ करवट ली है. कैन फील द स्ट्रेच ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. इसी खिंचाव को बनाए रखिए. आराम से वापस आइए और बाईं तरफ करवट लीजिए. बहुत आराम से, झटका नहीं, आराम से. दिस इज वन ऑफ द प्रिपरेटरी प्रैक्टिस. ये आपके शरीर से आलस से भगाने के लिए बहुत बढ़िया है. पैर सीधे कीजिए मैम, पैर के ऊपर पैर रखिए और स्ट्रेच कीजिए अच्छे से. मुस्कुराइए. स्ट्रेच, ब्रीद एंड स्लोली कम बैक. आराम से वापस आएंगे. अब एक्चुअल में जो हम प्रैक्टिसेस करेंगे, दीज आर फॉर योर स्पाइन. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इन 4 या 5 को भी आप रेगुलर करते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी की काफी से ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएंगी, अगर जिनको है. और जिनको मसल पेन है, मसल वीकनेस है, उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज है. इनको कहते हैं क्रोकोडाइल वेरिएशंस. अगर आप गूगल करेंगे, देयर आर टोटल मोर देन 12 वेरिएशंस आपको मिलेंगी इसमें. ठीक है, हम बेसिक वाली करेंगे जो सब लोग आसानी से कर सकते हैं. सबसे पहले दोनों हाथों को कंधे के सीध में रखें, लाइन विद योर शोल्डर्स, palms फेसिंग टुवर्ड्स द फ्लोर. हाथों के पंजे जमीन की तरफ. बेंड बोथ ऑफ योर लेग्स. बेंड योर लेग्स एवरीवन. पैरों को बेंड कीजिए. वेरी गुड. पैरों में हल्का सा अंतर लीजिए, कंधों जितना. दोनों पैरों के पंजों में अंतर लेना है, कंधों जितना. नाउ टेक योर नीज टुवर्ड्स द राइट. दोनों घुटने दाईं तरफ, सर को बाईं तरफ. हेड टुवर्ड्स द अदर साइड. कीप ब्रीदिंग. अगर आप लोग ध्यान दें, देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेच इन योर लंग्स. काफी खिंचाव महसूस हो रहा है लंग्स में. दिस इज गुड फॉर योर लंग्स. दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर लंग कैपेसिटी. ब्रीदिंग कैपेसिटी के लिए बहुत बढ़िया चीज है. इट्स गुड फॉर योर स्पाइन बिकॉज यू कैन फील अ ट्विस्ट इन योर स्पाइन. देयर इज अ नाइस ट्विस्ट इन योर स्पाइन. ये आपके स्पाइन के आसपास की जितनी भी मांसपेशियां हैं उनको मदद करेगा, स्ट्रेंथन करेगा उनको. फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी उसकी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो. अगर आप लोग ध्यान दें, देयर इज अ स्लाइट स्ट्रेन ऑन योर लेफ्ट नी ऑल्सो. दिस विल help you to get rid of knee pain, will help you to strengthen the muscles around your knees.
आराम से वापस आना है बिना पैरों के पंजे हिलाए हुए, घुटने बाईं ओर, सर दाहिनी ओर। टेक योर नीज टुवर्ड्स द लेफ्ट विदाउट मूविंग योर फुट, जस्ट टेक योर नीज टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेट योर हेड गो राइट, एल्बोज ऑन द फ्लोर, शोल्डर्स ऑन द फ्लोर, दोनों घुटनों को जमीन की ओर प्रेस कीजिए, तभी ये स्ट्रेन आएगा। ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा सा, हाँ, वेरी गुड, कीप ब्रीथ इन। अगर दोनों पैरों को साथ में रखोगे तो जो घुटने पर जो इफेक्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको, घुटनों में पैरों में अंतर। हाँ जी, ये आया समझ में, पैरों में अंतर लेंगे तो बेटर रहेगा। हाँ जी, यस, आराम से वापस आइए। एवरीवन प्लीज कम बैक, कीप योर हैंड्स इन द सेम पोजीशन, दोनों हाथ वैसे ही रखें, दोनों पैरों को रिलीज कर लीजिए। ये था वेरिएशन 1। अब हम करेंगे वेरिएशन 2। जैसे मैंने बोला देयर आर मोर देन 12 वेरिएशंस, हम सेकंड वेरिएशन की तरफ जा रहे हैं। सेकंड वेरिएशन में करना क्या है, दाहिने पैर के पंजे को बाएं पैर के घुटने के ऊपर, राइट फुट ऑन योर लेफ्ट नी, टेक इट टुवर्ड्स द लेफ्ट, लेट योर हेड गो टुवर्ड्स द राइट, ट्विस्ट, वेरी नाइस। घुटने के ऊपर रखिए मैम, पैर घुटने के ऊपर, हाँ, यस, कंफर्टेबल है सर? गर्दन दूसरी तरफ, जो पैर जमीन पर है उसकी उंगलियां आसमान की ओर। दिस इज वेरी गुड फॉर योर लोअर बैक। अगर लंबर रीजन की प्रॉब्लम है किसी को, उनके लिए बहुत अच्छा है। आराम से वापस आना है, अदर साइड, पैर सीधा, पैर को सीधा कीजिए, इसके घुटने के ऊपर रखिए और फिर ट्विस्ट कीजिए। अदर साइड प्लीज, बायां पैर दाहिने पैर के घोड़े के ऊपर, दाईं तरफ सर बाईं तरफ। अगर आपको हाथ सीधे रखने में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, आप दोनों हाथों को कंधों के सीध में इस तरह से भी रख सकते हैं, फिंगर लॉक बना करके दोनों हाथ को इसको ले जाइए यहां पर, तभी तो ट्विस्ट होगा। कम बैक। वेरिएशन 3, दाहिना पैर सीधा ऊपर उठा लीजिए, रेज योर राइट लेग अप, हाथ कंधे के सीध में, या इस तरह से भी रख सकते हैं इफ देयर इज नॉट मच स्पेस। हाँ, नी स्ट्रेट, पैर वहीं तक उठाइए जहां तक घुटना सीधा रहता है। बहुत सिंपल है। बाईं ओर ले जाइए, सर को दाईं तरफ, एल्बोज ऑन द फ्लोर। अगर हाथ ऐसे रखें तो कंधे और कोहनी जमीन पर, हाँ, गर्दन दूसरी तरफ, पैर जमीन पर नहीं जाएगा। कीप योर लेग इन द, यस, अबव द फ्लोर, दाहिने पैर के पंजे को जमीन पर ना लाएं। नी स्ट्रेट, हाँ, नी स्ट्रेट, हाँ जी, घुटना सीधा। कम बैक इन द रिवर्स ऑर्डर, पहले पैर ऊपर फिर नीचे। अदर साइड, बायां पैर उठाइए इसी तरह से, दाईं तरफ ले जाइए प्लीज, गर्दन दूसरी तरफ जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे आप कपड़ा निचोड़ते हैं वैसे आप अपनी रीढ़ की हड्डी को निचोड़ रहे हैं इस समय। लेडीज कैन इजीली रिलेट टू इट। आराम से वापस आएंगे रिवर्स ऑर्डर में, पहले पैर ऊपर एंड देन ऑन द फ्लोर। वेरी गुड। वेरिएशन 4, दोनों पैरों को बेंड कर लीजिए। ब्रिंग योर नीज ऑन योर चेस्ट, ब्रिंग योर नीज ऑन योर चेस्ट। हाथ जैसे थे वैसे ही, हाथ जहां थे वैसे ही, हाँ, जितना आता है, जैसे आता है। नाउ टेक योर नीज टुवर्ड्स द राइट, लेट योर हेड गो लेफ्ट, बोथ नीज, यस, वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों घुटने के ऊपर घुटना, हो जाता है सब तरफ से। बेटर है? यस। Come back in the reverse order, other side. ये तो होने दो, हाफ एन आवर, अभी तो शुरू किया है। Come back, release and relax. थोड़ा सा आराम करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने रिस्टोरेटिव योगा के बारे में सुना है?
रिस्टोरेटिव योगा वो होता है जिसमें आपका शरीर जो है वो रिस्टोर हो जाए, मन और बॉडी जो है एकदम शांत हो जाएगा। तो वैसा ही एक पोजीशन है, इसको हम सुप्त बद्ध कोणासन करते हैं। बेंड बोथ ऑफ योर लेग्स, जॉइन योर फुट टुगेदर, अपार्ट योर नीज, टेक देम ऑन द फ्लोर। यस, हाथ सर के नीचे, आंखें बंद एंड स्टे देयर। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको रात में नींद नहीं आ रही है, मन बहुत बेचैन रहता है, जी बहुत ज्यादा घबराता है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। 5 मिनट भी रोज आप इस तरह से आंखें बंद करके बिस्तर पे लेटेंगे तो बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा। मैम दोनों पैरों को जमीन पर रखिए, पैरों के पंजे आपस में जोड़िए और घुटने अलग अलग कीजिए। हाँ, ले जाइए नीचे जमीन पर घुटने। यस, आंखें बंद, हाथ सर के नीचे, स्टे देयर। सो दिस इज वन ऑफ द रिस्टोरेटिव आसनास। जैसे शव आसन आता है, जब शव आसन होता है, वैसा ही ये है जिससे आपके शरीर में और मन को दोनों को शांति मिलती है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो रोज करोगे तभी अभ्यास का फायदा मिलेगा, कभी कभी करोगे तो शरीर में दर्द मिलेगा। आज तो हो गई, अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली साइलेंट कर दूं, अपने आप ही हो गया। ओके, ऑलराइट, कम बैक एवरीवन, रिलीज। अच्छा, आपने कभी नवजात शिशु को देखा है, बच्चों को देखा है? हैप्पी चाइल्ड पोज, आनंद बालासना। यस सर, जमीन पर पैरों को बेंड करेंगे, बेंड बोथ ऑफ द लेग्स, होल्ड योर टोज, पैरों के अंगूठे पकड़िए, स्पाइन शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर, नीज को थोड़ा सा बेंड कीजिए, एल्बोज को बेंड कीजिए। यस, एंजॉय कीजिए। नहीं नहीं, झूला नहीं झूलना है, जस्ट बी देयर। एल्बोज को बेंड कीजिए थोड़ा सा सर, एल्बोज को बेंड कीजिए बाहर की ओर, हाथों की कोनियां बाहर की ओर। आनंद बालासना, हैप्पी चाइल्ड पोज। अगर आप देखें छोटे बच्चे को, तो जब भी वो हैप्पी होता है, ही इज मोस्टली इन दिस पोजीशन, दोनों अंगूठे मुंह में लाल लाल रहा होता है पैरों के। वो मैम एल्बोज को थोड़ा सा बेंड करके बाहर, एल्बोज एल्बोज। यस, इनर थाइज में स्ट्रेच आ रहा है आप लोगों को? आए समझ में? कम बैक एवरीवन, रिलीज एंड रिलैक्स। हाँ, स्ट्रेचिंग इज रियली गुड। नेक्स्ट प्रैक्टिस इज फॉर योर एब्डोमेन, पेट से रिलेटेड है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए है। पवन मुक्तासना, बेंड बोथ ऑफ योर लेग्स, bring your knees on your chest, hold your knees with the help of finger lock, raise your head and place your chin in between your knees. If you have a back injury, पीठ में कोई इंजरी है तो एक पैर से करेंगे, otherwise we'll do it from both of our legs. अगर दोनों पेट को दबाओगे नहीं तो कम नहीं होगा। This is one of the best practice to get rid of indigestion, constipation, gastritis, hyperacidity, hypoacidity, even IBS. अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं इसकी तो आपको एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, आईबीएस जैसी प्रॉब्लम कभी तकलीफ नहीं देने वाली है। सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट रोज आपको अपने पेट को दबाना है। वेरी सिंपल प्रैक्टिस, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सांस लेते रहिए। अब देखिए क्या हो रहा है, जब आप सांस ले रहे हो आपका पेट फूल रहा है, बट आपके पेट को फूलने के लिए जगह ही नहीं है बिकॉज ऑफ योर नीज। So what exactly is happening here? You are giving a natural massage to your internal digestive organs. liver हो गया, pancreas हो गए, kidneys हो गए, इन सबको कहीं ना कहीं एक नेचुरल मसाज मिल रहा है, जिस वजह से इनकी कार्य क्षमता अपने आप बढ़ जाती है। आराम से वापस आएंगे, पहले सर, फिर हाथ, फिर पैर, रिलीज एंड रिलैक्स। योगा इज ओनली बेनिफिशियल इफ यू आर डूइंग इट विद अवेयरनेस। अगर आप महसूस करें, फील करें अभ्यास करते समय कि कहां क्या फर्क पड़ रहा है, तो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर पीठ में बहुत ज्यादा दर्द है, इंजरी है, तो नहीं करेंगे, बाकी सभी लोग करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ उठाइए एट 60 डिग्री, रेज योर लेग्स एट 60, ओनली एट 60 डिग्री। इसको कहते हैं हम हृदय स्तंभ आसना। दिस विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन दी हार्ट एंड दी मसल्स अराउंड योर हार्ट। नाउ होल्ड योर पॉइंट योर फिंगर्स टुवर्ड्स योर टोज, पॉइंट योर फिंगर्स टुवर्ड्स योर टोज एंड रेज योर हेड, नी स्ट्रेट। होल्ड 1 2 3, गर्दन उठानी है, 4 5 6, नी स्ट्रेट, 7 8
9, 10, हाँ जितना आप कर सकते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 5 more, 16, knee straight, 17, come on, we can do this, 18, 19, on the floor, release and relax. इसको कहते हैं हृदय स्तंभासना. चलिए नेक्स्ट इज फॉर योर कोर. आपके कोर को मजबूत बनाने के लिए इसको हम कहते हैं नौकासना, नौआसना, नौकासना, बोट पोज. जो आपको कंफर्टेबल लगता है. इसको करने के 2 तरीके हैं, लेट कर सकते हो, बैठ कर सकते हो. आई सजेस्ट कि सभी लोग बैठ जाएं. बैठ कर करेंगे, सिंपल हो जाएगा. बैठ जाइए, पैरों को सीधा रखें, हल्का सा बेंड करें दोनों पैरों को. हल्का सा बेंड किया पैरों को, दोनों पैरों को ऊपर उठा लिया. पैरों को, घुटनों को बेंड ही रखिए. आप पॉइंट ऑफ फिंगर्स टुवर्ड्स योर टोज एंड लुक अप टुवर्ड्स द स्काई. वंस यू आर कंफर्टेबल, पैरों को सीधा करें. वेरी गुड मैम. लुक अप. 1, 2, 3, 4, वेरी गुड. 5, 6, 7, स्माइल. 8, 9, वेरी नाइस. 10, 11, 12, 5 more. 13, 14, 15, 5 more. 16, 17, 18, 19, on the floor. Relax. आप लोग थक जाएं तो बता दीजिएगा. नहीं, मेरा कोई नहीं सर, मैं 2 घंटे कंटिन्यू ले लूंगा, आप चिंता ना करें. लेट जाएंगे फिर से. चलिए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे. अनदर प्रैक्टिस फॉर योर कोर. वी कॉल इट 30, 60, 90. इन संस्कृत ट्रेडिशनल टेक्स्ट के हिसाब से उत्तान पादासना. दोनों पैर साथ में, हाथ बट के नीचे. कीप योर हैंड्स अंडरनीथ योर बट. नहीं, लाइक दिस. नहीं, बट के नीचे, दोनों हाथ बट के नीचे, बट के नीचे. नाउ रेज बोथ ऑफ योर लेग्स एट 30 डिग्री. दोनों पैरों को 30 डिग्री उठाना है. नी स्ट्रेट. मैम बट के नीचे हाथ. ओनली एट 30 डिग्री एंड स्टे हियर. 1, 2, 3, 4. डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ. 5, 6, 7, 8, 9, up 60. 1, knee straight. 2, 3, knee straight. 4, 5, 6, 7, 8, 9, up 90. knee straight. 1, 2, नहीं, पीठ जमीन पर रखिए. पीठ जमीन पर रखिए सर, पीठ जमीन पर रखिए. 3, पीठ जमीन पर. 4, 5, 6, 7, 8, 9. come back to 60 please. 1, 2, hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, stay here. 2, रुको. 2, छोड़ रहा हूं मैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, on the floor. रोज दिन में 2 बार कर लो, पेट की चर्बी सारी कम हो जाएगी. रोज दिन में 2 बार कर लो, पेट की चर्बी अपने आप कम हो जाएगी. कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है नहीं. बहुत सिंपल चीजें हैं. होल्डिंग हैज दी. जब आप होल्ड करते हो ना, तभी वो एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलना शुरू होता है. चलिए सेतु बंदासना. बेंड योर लेग्स. पैरों को बेंड कीजिए इन सच अ वे दैट योर नी एंड योर हिल इज इन वन लाइन. इस तरह से कि आपके पैर का घुटना और पैर की एड़ी एक सीध में हो, एक लाइन में. हाँ जी. नाउ रेज योर हिप टुवर्ड्स द स्काई. दोनों हाथ जमीन पर, कमर और कमर को ऊपर आसमान की ओर उठाइए. हाथ जमीन पर और ऊपर पुश करें. और ऊपर. सर ऊपर पुश कीजिए थोड़ा सा. पैरों में अंतर लीजिए पैरों में. ये नीचे. हाँ, अब उठाइए. और ऊपर. स्टे हियर. अगर आप इसमें आप पैरों को, घुटनों को साथ में लाएंगे और फिर कमर को उठाएंगे, यू कैन फील द डिफरेंस. कैन यू फील द डिफरेंस? यू कैन फील द डिफरेंस हियर, राइट? यस. वेरी नाइस.
Yes, knees together, foot together. Now raise your hip towards these. ऊपर और ऊपर। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ये एड़ियां जमीन पर मैम, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया चीज है ये। Come back everyone, release and relax. चलिए वापस आ जाएंगे सभी लोग, पेट के बल लेट जाएंगे। लेट्स टेक अ प्रोन पोजीशन एवरीवन। अभ्यास सर, एक बूंद पानी की रोज गिरेगी पत्थर पे तो पत्थर पे छेद कर देगी सर। पानी की बूंद में ताकत नहीं है, वो जो रोज कंटिन्यूटी है उसमें ताकत है सर। आज एक कदम लो, रोज एक कदम चलो, वो एक कदम आपको फिर मक्खन जैसा लगेगा। ये रोज 1 किलोमीटर चल रहे हो, वो 1 किलोमीटर कुछ ही नहीं लगता कुछ दिनों बाद। तो आपको अपने आप को थोड़ा बहुत तो पुश करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आज करोगे अपनी इच्छा से करोगे, अच्छी बात है। कल करोगे डॉक्टर के कहने पे करोगे। चलिए दोनों पैरों को बेंड करेंगे। अच्छा, सबसे सिंपल प्रैक्टिस बट बहुत इफेक्टिव है, थायराइड के लिए बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। क्या है? दोनों हाथों की कोहनियों को आगे ला करके कोहनियां साथ में रखनी है, एल्बोज टुगेदर एंड प्लीज chin in between your palms here and stay here. कोहनियां साथ में, लेकिन हाँ जी। अच्छा, इसका एक्चुअल वर्जन जो है वो ये नहीं है, ये जो मतलब जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करते उनके लिए है, और जो रेगुलर करते हैं उनके लिए ये है। दिस इज एक्चुअली निरालंबासन। इस तरह से करना है। ये थायराइड के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास है। अगर आप रेगुलर करें तो इमोशनल इंबैलेंस जो होता है, हार्मोनल इंबैलेंस जो होता है, उसके लिए बहुत बहुत इफेक्टिव है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस, धनुरासना। दोनों पैरों को बेंड करेंगे, एंकल्स को पकड़ेंगे। पहले घुटना ऊपर उठाना है, फिर शरीर का ऊपरी भाग ऊपर उठाना है। हाँ जी, हाथ तने होंगे, हाथ जो है वो दोनों तने होंगे। वेरी गुड, वेरी नाइस। लुक अप टुवर्ड्स द स्काई, हाथ सीधे। यस, हाथ सीधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कंफर्टेबल है सर? अपने दो भी हो सकते हैं। ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर। कम बैक एवरीवन, रिलीज एंड रिलैक्स। वापस आ जाइए सभी लोग। प्लैंक, कुंभक। सामने देखना है, पीठ ऊपर। 1 2, हाथ ऐसे रखिए। 3 4 5 6, ये और ये एक लाइन में। 7, हाँ पीठ ऊपर। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पीठ ऊपर मैम। 17 18 19। अष्टांगासना। यहां पर क्या करेंगे? दोनों घुटने जमीन पर, जहां हाथ है वहीं चेस्ट और चिन। 1 2 3 4, वेरी गुड। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, on the floor. Relax.
ये अभी जो हमने किया ये अष्टांग आसन था, वन ऑफ द पोज फ्रॉम सूर्य नमस्कार। वाई इट इज नोन एज अष्टांग आसना? बिकॉज अगर इसमें आपने देखा हो, देयर वर 8 लिम्स ऑन द फ्लोर, 8 अंग हमारे जमीन पर थे। दोनों पैरों के टोज, आपके दोनों घुटने, योर चेस्ट, योर चिन, कितने हो गए? ये 2, 8 अंग जमीन पर थे, इसलिए अष्टांग आसना। अपवर्ड फेसिंग डॉग, पैरों की उंगलियां पीछे की ओर हैं, हाथ नाभि के बगल में। लेट जाइए प्लीज मैम, लेट जाइए। दोनों हाथों को नाभि के बगल में लाइए। यस, पैरों की उंगलियां पीछे की ओर, टोज पॉइंटेड बैक। Now with the help of your hands, raise the upper part of the body in such a way that your hands are perpendicular to the floor, looking up towards the sky, and a smile on your face, please. हाथ सीधे कीजिए सर, लगाइए ताकत। Upward facing dog, actual upward facing dog में आपके घुटने ऊपर होते हैं, but then your toes are pointing back. पैरों की उंगलियां पीछे की ओर, and yes, very good. Your knees are above the floor like this. Come back, आराम से वापस आएंगे। Last practice, downward facing dog. This is very very important. एड़ियां जमीन पर पैरों की और सर को अंदर की ओर। Try to bring your heels on the floor. सर चिल्लाना नहीं, बोलो जय श्री राम। हाथ वहीं पर, हाथ वहीं पर। सर पैर आगे लीजिए थोड़े से, बोलो जय श्री राम। ट्राई टू ब्रिंग योर heels on the floor. हाथ वहीं पर, हाथ वहीं पर। कम बैक एवरीवन, वापस आ जाएंगे सभी लोग। थोड़ी देर बैठ जाइए, शांति से रिलैक्स कीजिए। ऑलराइट, सभी लोग बैठ जाइए, किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएंगे आप, वज्रासन में, सुखासन में, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। नीज टुगेदर। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो सुखासन में बैठिए प्लीज। पर्वत आसन के लिए तैयार होंगे, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़िए, सजम आप आंखें बंद, स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं, स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। आंखें बंद कीजिए, मैं हर एक का पोस्चर करेक्ट करूंगा 1 by 1 और होल्ड करेंगे उसको सभी लोग, जिसको जरूरत है उसी का करूंगा। आया डिफरेंस समझ में मैम? नीचे क्या ढूंढ रहे हो मैम? पर्वत कभी झुकता है? आप क्यों झुक रहे हो नीचे की ओर? पर्वत को कभी झुका हुआ देखा है आपने? पर्वत दृढ़ है। ज्यादा है तो खड़े हो जाएगा, थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। नहीं, अगर बैठेंगे नहीं कभी तो कभी होगा नहीं। शुरुआत तो करो कम से कम, आज करेंगे तो रोज थोड़ा थोड़ा करने से अपने आप वो मसल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग अपने आप होना शुरू हो जाएगी। कभी करोगे नहीं तो कभी नहीं होगा, करोगे तो शायद कभी हो जाए। कम बैक, मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा नीचे होगा, नाभि के नीचे रखना है, एंड देन हिंज फॉरवर्ड। योग मुद्रा कहते हैं, कई लोग इसको मंडूक आसन भी कहते हैं, हम इसको योग मुद्रा कहते हैं। नीज को साथ में लाइए, दिस इज वेरी गुड फॉर किडनीज। दिस विल हेल्प यू टू फ्लश आउट द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। आपके शरीर से गंदगी बाहर निकलता है। कुर्सी पर बैठ के करें।
अगर वज्रासन में नहीं बैठा जा रहा है, कुर्सी पर बैठकर करें। बैक पर आएगा स्ट्रेच, बिकॉज यह फॉरवर्ड बेंडिंग है ना, स्ट्रेच है ना, इसलिए। कम बैक, घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, स्टैंड ऑन योर नीज, हाथ कमर पर, और फिर बैकवर्ड बेंड। स्टैंड ऑन योर नीज, यस, बैकवर्ड बेंड, धीरे धीरे कमर को आगे पुश करते हुए। वेरी नाइस। पीछे वाला इंसान दिख जाए आपको, पीछे वाला व्यक्ति दिख जाए आपको, दिख गई, कुछ तो दिखा कम से कम। कम बैक, आराम से वापस आ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे, बैठ जाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। हम लोग थोड़ा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद में। इससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लें, धड़कनें तेज चल रही हैं, उनको धीमा होने दें। मैं आपको एक सबसे आसान तरीका बताता हूं आपके इमोशंस को कंट्रोल करने का, आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने का। बहुत सिंपल तरीका है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर इसको आपने सीख लिया, आप कहीं भी बीच बाजार में खड़े होकर के ध्यान लगाओगे, इतनी अच्छी क्षमता बन जाएगी आपके। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, कुछ करना नहीं है, 5 मिनट बैठना है, जहां भी हैं आप, आंखें बंद करनी है और अपनी सांसों को विटनेस करना है। सिर्फ ना सांस लेनी है ना छोड़नी है, योर बॉडी इज ऑलरेडी डूइंग दैट, यू जस्ट हैव टू वॉच इट एज इफ यू आर लुकिंग एट समवन एल्स। लेट्स डू इट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। एवरीवन सिट इन एनी पोजीशन वेयरएवर यू आर कंफर्टेबल, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। बैक स्ट्रेट कीजिए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ सांसों पर ध्यान दीजिए। ना सांस लीजिए ना सांस छोड़िए, वो आपका शरीर ऑलरेडी कर रहा है, आपको सिर्फ देखना है। इस दौरान मन में कई विचार आएंगे, कई इमोशंस, कई फीलिंग्स आएंगी, आप परेशान नहीं होंगे, फिर से लौट कर आएंगे, अपनी श्वास प्रश्वास से जुड़ेंगे। जितनी बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका मन भटक रहा है या विचलित हो रहा है या किसी दूसरे विचार के साथ आप जुड़ रहे हैं, आप फिर से लौट कर आए, अपनी श्वास प्रश्वास से जुड़िए। जस्ट स्टे विद योर ब्रेथ विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी थॉट, एनी इमोशन, एनी फीलिंग। आंखें बंद करके करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, आंखें खुलने से आपका ध्यान भटक सकता है। जस्ट स्टे विद योर ब्रेथ, कुछ करना नहीं है, सांस अपने आप आ रही है जा रही है, सिर्फ आती हुई जाती हुई सांसों को देखिए, जैसे आप किसी और तीसरे व्यक्ति को देखते हैं, एज इफ यू आर लुकिंग एट समवन एल्स। प्राण धारणा, no matter what kind of meditation you are trying to do, the very first step of each meditation is prana dharana, breathing awareness. अगर आपने breathing awareness, प्राण धारणा अच्छे से सीख लिया, बीच बाजार में चारों तरफ से शोर है लेकिन आप फिर भी ध्यानात्मक स्थिति में जा पाओगे, आप मन को एकाग्र कर पाओगे। जस्ट स्टे विद योर ब्रेथ, बाहर की किसी भी आवाज से विचलित ना हो, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाए रखें, सिर्फ श्वास पर ध्यान लगाए रखें। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, सिर्फ श्वास पर ध्यान आपका, सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान आपका। बाहर की किसी भी आवाज से विचलित ना हो, सिर्फ आती हुई जाती हुई सांसों को देखना है। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल इट, डू नॉट ट्राई टू मैनिपुलेट इट, डू नॉट ट्राई टू चेंज योर ब्रीथ इन पैटर्न। सांसें जैसे चल रही हैं चलने दें, तेज चल रही हैं तेज चलने दें, धीमी चल रही हैं धीमी चलने दें, सिर्फ देखिए उनको, सिर्फ देखिए, साक्षी होना है। और आप पाएंगे कि आपकी धड़कनें धीमी हो चुकी हैं, हार्ट रेट अपने आप नॉर्मल आ चुका है, मन शांत हो चुका है, शिथिल हो चुका है और एक रिलैक्सेशन को अनुभव कर पा रहे हैं आप। बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना और कुछ नहीं करना है। जितना बड़ा हवा बना करके रखा है उतना है नहीं। गोरक्षनाथ ने कहा है, हसीबा खिलीबा करीबा ध्यानम, हंसते खेलते करो इस चीज को। कहीं जंगल में जाके बैठने की जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को उस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है जहां आपको ध्यान लगे।
जहां हो, जिस परिस्थिति में हो, जिस अवस्था में हो, वहां पर कर सकते हैं। सिर्फ बैठना है, आती हुई जाती हुई सांसों को देखना है, एज इफ लुकिंग एट समवन एल्स विदाउट। अब जब सांस आ रही है जा रही है, मन में विचार भी आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन किसी भी विचार के प्रति आप ना तो आप कोई जजमेंट क्रिएट करेंगे, ना कोई रिएक्ट करेंगे। जो है जैसा है सिर्फ देखेंगे, एंड देन यू विल कम बैक ऑन योर ब्रेथ। वेरी वेरी सिंपल प्रैक्टिस, जस्ट स्टे विद योर ब्रेथ, rest, everything will fall in place. जितने भी ध्यान आप मार्केट में देख रहे हैं आज की तारीख में, everything will start from प्राण धारणा, ब्रीदिंग अवेयरनेस। अगर इसको सीख लिया, इस पे काबू पा लिया, इस पे टैप ऑन कर लिया, सब चीज बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। We'll be closing this session with a small prayer. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए, प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएंगे। बैक स्ट्रेट एवरीवन। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, give a gentle massage of your palms to your eyes and then open up your eyes. हल्का सा मसाज दें और फिर अपनी आंखें खोलें। Good morning everyone. If you have any questions, any doubts, you can ask me. Any questions, any doubts, people? I hope you like the session. अच्छा लगा? लाफ्टर थेरेपी करनी है मैम को, खड़े हो जाइए सभी लोग। चलिए खड़े होकर करेंगे। नहीं नहीं, हम खड़े होकर करवाते हैं। चलिए आ जाइए। हाँ, क्लैपिंग वाला ही। अच्छा, आफ्टर दिस सेशन कैन वी हैव अ ग्रुप पिक्चर? है ना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ना 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। ठीक है, समझ में आया क्या करना है? 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। अब इसको हम करेंगे हो हा हा हा, 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 हो हा हा हा। अच्छा, आप लोगों ने पंजाब गए हो? आप लोग गए हो गए? पंजाब में लस्सी मिलती है, बड़े बड़े ग्लास होते हैं ना। आपके सामने 2 ग्लास हैं बड़े बड़े। अब दोनों ग्लास में आधी आधी लस्सी आपको गड़बड़ करनी है, मिक्स करनी है, और फिर दोनों लस्सी को पीना है। ठीक है, तो पहले क्या करोगे? चलिए चलिए, एक और एक और एक और। अच्छा, एग्जाम, अब आप लोग गार्डन में हो। ठीक है, गार्डन में चींटियां निकल आई हैं, आप नंगे पैर घूम रहे हो और वो चींटियां आपके पैर के ऊपर चढ़ रही हैं, तो आप लोग और रैंडमली घूमना है, पूरे रूम में घूमना है, यहां से वहां, वहां लो व्यक्ति यहाँ पे। चलिए चलिए, स्टार्ट स्टार्ट, चलिए। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लग रहा है? सूर्य नमस्कार भी करेंगे ना, क्या 4-5? सूर्य नमस्कार भी करना है मैम को, सूर्य नमस्कार भी करना है। चलिए आ जाइए लाइन में। तो लेकिन मैम हम प्रार्थना के साथ करते हैं, विद प्रेयर। ठीक है, चलिए। ओम ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सरसन्न संगवेष्टः केयूर्वान् मकर कुंडलवान् किरीटी हरि हिरण्यमया वप्रधृत शंख चक्रः
ओम मित्राय नमः। आर्च बैक विद ब्रीथ इन, सांस अंदर लेते हुए सांस बाहर छोड़ते हुए इंच फॉरवर्ड। दोनों पैरों को बेंड करें, हाथ पैरों के बगल में रखें और सांस अंदर लेते हुए अश्व संचालना। लुक अप टुवर्ड्स द स्काई। कुंभक, अष्टांग, अपवर्ड फेसिंग डॉग, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, Ashwa Sanchalana with other leg. Try to bring your foot in between your palms. Look up towards the sky and a smile on your face, please. Padhastasana. Both of your legs together, knees straight. Uttan Hastasana. And Namaskar Mudra. एक और? ठीक है, चलिए एक ग्रुप पिक्चर हो जाए फटाफट।